वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी काफी अच्छी हूँ एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। शादी के लिए ना ये पाकिस्तानी इतना मरे जा रहे हैं, लूली लंगड़ी मोटी पतली कैसी भी मिले बस इनकी शादी करा दो। एक बार नहीं बस बार बार इनकी शादियां ही करवाते रहो। इनको जिंदगी में और कोई काम नहीं, इनको कोई रोटी नहीं कमानी, इनको कोई घर नहीं बनाना है, इनको बस शादियों पे शादियां करनी है ताकि ये जिहाद फैला सके पूरी दुनिया भर में। और इनकी औरतें आ जाती है अपने 4-4 बच्चे उठा के हमारे भारत में और यहीं आके बस जाती है। पता नहीं एक तो हमारी भारत सरकार को भी क्या हो गया। और इनको देखम देख हमारी भारत की महिलाएं भी जा रही है पाकिस्तान के लौंडों से शादी करने के लिए। भाई शर्म लिहाज सब खत्म हो चुका है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा लोगों के दिमाग में क्या पट्टी भर दी है, क्या प्यार में क्या अंधे हो जाते हैं कि इनको समझ ही नहीं आता कि हम अपने दुश्मनों के घर जाके, उनके मुल्क में जाके, उनके देश में जाके वहां पे उनका जिहाद एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका इस्लाम एक्सेप्ट करके अपना देश सब भूल भाल के बैठे हैं वहां पर। भैया ये चीज तो ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, आपका मुझे पता नहीं। आइए देखते हैं इन पाकिस्तानियों का क्या कहना है। अगर आपको इंडियन लड़की से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगे? यार शादी होनी चाहिए, इंडियन हो, बंगाल हो, बर्मी हो, बस शादी करा दो इनकी, कोई मकसद ही नहीं है और जिंदगी जीने का। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाई लोग और की विदेशी लड़कियों से शादी करने के लिए इस कदर भरे बैठे हैं कि विदेशी महिला के नाम पर काली गोरी मोटी पतली जवान बूढ़ी कैसी भी महिला मिल जाए किसी को नहीं छोड़ रहे। बंदे सोशल मीडिया पर उनकी ताड़ में लगे रहते हैं और जैसे ही सामने वाली महिला इनके प्यार में गिरी। मुनीर के 18 साल नौजवान ने मेक्सिको की 49 साल खातून से शादी कर ली। राम राम, ये पत्नी है कि पनौती है? और ये इकलौती विदेशी महिला नहीं है जिसने पाकिस्तान जाकर एक पाकिस्तानी से शादी की हो, बल्कि पिछले एक महीने में ही भारतीय और चीनी के बाद जनूबी अमेरिकी खातून भी शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। अब अपना फैक्ट्री एरिया में अमेरिकन नेशनल खातून को शौहर ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को रात में लाश दफन करते हुए गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन सारी लड़कियों में एक बात कॉमन मिलेगी, बंदी प्यार के खातिर पाकिस्तान शादी करने तो पहुंच जाती हैं, लेकिन बंदियों के साथ सबसे पहला काम क्या किया जाता है? मेरी नानी और मेरी बड़ी बहन इनको कलमा सिखाया और ये मुसलमान हो गई। ये सियालकोटी लड़का है जिसने मारिया को ना सिर्फ इस्लाम कबूल करवाया। अगर आपने इस्लाम कबूल करना है तो इन्होंने किया, उतर आया ना औकात पे। और यही तो हुआ सेम भारतीय लड़की अंजू के साथ। अंजू हमारे भारत की नाम से पहुंच के बैठी है वहाँ पे। और उसके साथ सबसे पहला काम क्या किया जाता है? भारतीय लड़की अंजू ने दीर बाला के नसरुल्ला से निकाह कर लिया। लड़की ने इस्लाम कबूल करके नाम फातिमा रख लिया। लेकिन बंदे इतने से भी नहीं रुकते। ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी लड़कियों को लुभाने के लिए अंजू को घर नौकरी पैसा देने का दावा भी किया जाता है। भारत से आने वाली खातून अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजिर ने खजाने के मुंह खोल दिए। सरमायाकार मौसम खान ने इस्लामाबाद में 10 मरले का प्लॉट, नकद रकम और दीगर तोहफे पेश किए। अच्छा, अरे तुम्हारी बहन का पौर की मारूं, अपने आवाम को देने के लिए सही अंजू की में? बोली के मुंह नहीं खुल रहे और अंजू के लिए खजाने के मुंह खोलोगे, क्योंकि खुद पौरकियों की हालत 2 वक्त की रोटी में खाने को मुश्किल हो रही है, अंजुम को लेकर आ रहा है। मतलब खुद की आवाम पर खाने के लिए एक वक्त की रोटी तक नहीं, लोग आटे के पीछे मरने मारने को तैयार हैं। लेकिन इसका अंजू क्या को फोटो लेकर सेक्शन चल रहा है अंजू वहाँ के पे? लिए पाकिस्तानी ताजिर ने खजाने के मुंह खोल दिए। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। भाई पौर की किसी भी स्तर पर लंबी लंबी हाँकने में कोई कसर नहीं छोड़ते। खुद साले कंगाली से दिन रात जूझ रहे, कटोरा लेकर दर बदर भीख मांगते फिर रहे और ये अंजू के लिए खजाने के मुंह खोलेंगे, जबकि इन्हीं पौरकियों की अंजू के लिए सोच। अंजू की मोहब्बत कितनों से होगी अभी आप देखना। माशाल्लाह जो पठान कौम में इन्होंने बदला ले लिया, बहुत अच्छा किया ना। सीमा की जगह अंजू आ गई। हाँ बदला ही और क्या। भाई इसी बदले की भावना में तो पौरकी जल ही रहे हैं और ये अंजू इकलौती नहीं है बल्कि पौरकियों की भारतीय लड़कियों के लिए सोच। अगर आपको इंडियन या बांग्लादेशी दोनों में से किसी एक लड़की से शादी करने का मौका मिले तो किससे करोगे? इंडियन से करूंगा। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। वो क्यों? तो गुस्सा निकालूंगा अपना। क्या गुस्सा है इंडियंस पे? इंडिया और पाकिस्तान की थोड़ी सी अनबन है ना, सारा गुस्सा उसी पे निकालूंगा। इतने बेशरम, इतने बेशरम। लेकिन पौरकियों की इस मानसिकता के बावजूद भी कुछ भारतीय लड़कियों को अकल सच नहीं में? आ रही, एक मामला ठंडा भी नहीं हो पाता कि सीमा अंजू मामले की तरह एक और मामला राजस्थान से सामने आ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर एक नाबालिग लड़की पकड़ी गई। जयपुर से लाहौर जाने की फिराक में थी नाबालिग। इन पौरकियों ने सोशल मीडिया को इंडियन लड़कियों को टारगेट करने का ऐसा अड्डा बनाया हुआ है, मानो एक दो हिंदुस्तानी लड़कियों का धर्मांतरण करा के पूरा हिंदुस्तान फतह कर लेंगे, जबकि पौरकियों को अपनी कंगाली का आलम खुद पता है। ये भाग जाएगी, ये फातिमा भाग जाएगी। ये देखना 3-4 महीने रहेगी और 3-4 महीने के बाद ये वापस और भाग जाएगी। भाई आखिर भिखारिस्तान को रुकना भी क्यों चाहेगा? अब सीमा को ही देख लो, बंदी का पाकिस्तान में ऐसा जीना हराम किया हुआ था कि उसे मजबूरी में अवैध रूप से हिंदुस्तान आना पड़ गया, जिसके लिए पौरकी ये तक कहने पर मजबूर हो गए थे। सीमा लड़की है, पाकिस्तान में रहती थी, इंडिया चले गई। हाँ सही है, इधर माँ
बहुत है, महंगाई है। आटा 45 रुपए किलो इंडिया में है, पाकिस्तान में 145 रुपए किलो है। की बहन कंट्रोल कंट्रोल। अब भाई एक तरफ मुल्क की हालत पर कुछ पौड़कियों का दर्द छलक रहा था, वहीं दूसरी तरफ सीमा के भारत जाने से कुछ पौड़की छलनी भी हुए पड़े थे। कुछ पौड़कियों का सीमा के भारत जाने पर कहना था, माँ को मैं ये कहता हूँ तुम्हारी आखिर जो है कुछ भी नहीं है और तुमको ऐसे लाते मार के निकालेंगे। तो कुछ पौड़कियों का कहना था 4 बच्चे समेत जाती है, फिर इतने सारा उधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं, उधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। मतलब भाई इन पौड़कियों की बोला भी नहीं जा रहा। आधार कार्ड भी उधार कार्ड नजर आ रहा है। क्या रे भिख मंगिया? भाई वो तो अच्छा है, पाकिस्तान में आधार कार्ड नहीं चलता, वरना पौड़की उसे उधार कार्ड समझकर एक दूसरे से भीख मांगना शुरू कर बाबा दे दे, एक टाइम की रोटी दे दे। क्यों दे दे 10 रुपए? हम लोग सुबह से घूम रहे होते हैं, 70% तो हमारा ठेकेदार ले लेता है। ये क्या भीख मांग रही है? तुम लोगों को मौत आती है। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये कैसे भीख मांग रही है? बकचोदी बंदी ये तक स्वीकारने को तैयार नहीं कि सीमा पाकिस्तान से है, बल्कि बंदी का कहना है साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। मतलब उधर पाकिस्तान का युवा स्वीकार कर चुका है। कब से जानते हैं आप सीमा को? यार मैं 22 साल का हूँ, तब से ही जानता हूँ। पाकिस्तान का पूरा स्वीकार कर चुका है। गली में रहती थी, 3 बच्चे 4 बच्चे थे। यहाँ तक कि सीमा के पड़ोस सबके साथ लिंक थे क्या सीमा के? मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। कल का पैदा हुआ ये भी जान रहा है सीमा को। बावजूद भी इस औरत का कहना है सीधी सी बात है, हम प्रूफ दे दे कि वो पाकिस्तानी है। हमने तो प्रूफ दे दिया, अब तू प्रूफ दे कि तू हलाला की पैदाइश नहीं। अब बोल। मतलब भाई बंदी सीमा के पड़ोसियों को भी सच्चा मानने को तैयार नहीं, उनके लिए भी बंदी का कहना है पैसे से हर एक चीज खरीदी जाती है। तो जरा अपनी कीमत बोल। 150 रुपया देगा। भाई इसके औकात 150 रुपए भी बहुत है, थोड़ी कीमत और गिरा। भाई इन पौड़कियों का क्या है कि अगर कोई हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तान जाकर निकाह कर ले तो बड़ी शान से बताएंगे। बीरबाला के नौजवान नसरुल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार भारतीय लड़की अंजू ने इस्लाम कबूल करके निकाह कर लिया। और अगर कोई पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान आकर शादी कर ले तो उसके लिए यही पौड़की। इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है, और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मजहब को छोड़ के उनके मजहब में चली गई। इन बंदों की हराम जादगी देखो, अगर दूसरे धर्म की लड़की इनके मजहब में आ जाए तो सब अच्छा है, और अगर इनके मजहब की लड़की किसी दूसरे धर्म में चले जाए तो वो गलत। ये भेदभाव क्यों? भाई यही अंतर है इन पौड़कियों और हम भारतीयों में। एक लड़की जब पाकिस्तान से भारत आती है तो सीमा हैदर से सीमा हैदर ही रहती है, और जब एक लड़की भारत से पाकिस्तान जाती है तो अंजू से फातिमा बन जाती है। सच में यार? दिनों बाद पाक मीडिया में खबर मिलती है। और अब खबर देंगे आपको कि रानीपुर पीरों की हवेली में फातिमा की मौत का मामला खत्म। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कौन लोग हैं ये जो इन सब सर्कल में फंसा रहे हैं। ये पूरा स्कैम लग रहा है मेरे को तो, कि कोई लड़कों का ग्रुप है, इन सब का कोई टेररिस्ट है, कोई आतंकवादी है, कि मतलब इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। कोई फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे इनका कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये पूरी प्लानिंग के साथ लड़कियों से बात करते हैं, और स्पेशली इनका टारगेट भारत के महिलाएं होती हैं ताकि ये बदला ले सके यहाँ से। तो तुम लोगों को इस चीज़ में सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तुम किससे बात कर रहे हो और किसको ट्रस्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है, बात करना चलो एक तरफ है, पर ट्रस्ट तो मत करो किसी के ऊपर। और ट्रस्ट करके तुम उनके देश में जा रहे हो और वहाँ पे जाके इस्लाम कबूल कर रहे हो, तो यार तुम्हारी जो माँ बाप की परवरिश है वो कहाँ गई? तुमको अब तुम अपने रूट्स को छोड़ के उनका जाके इस्लाम को कबूल करो। मैं ये नहीं कहती इस्लाम बुरा है, हिंदू धर्म अच्छा है, या कोई, मैं किसी धर्म पे क्वेश्चन नहीं उठा रही, लेकिन जो उनका धर्म सिखाता है मैं उस चीज़ पे ज़रूर क्वेश्चन उठाती हूँ। अब वो इनकी बनाई हुई चीज़ है या एक्चुअल में इनका धर्म है, तो मैं उस चीज़ पे ज़रूर क्वेश्चन उठाऊंगी और उठाती आई हूँ। मेरे को वो चीज़ नहीं ठीक लगती जिस चीज़ का ये नाम लेके आड़ में, इस्लाम की आड़ में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो सही नहीं है, जो सरासर गलत है। सो मत करो ऐसे। अपना रिलीजन तुम चेंज करते हो, अपने माँ बाप को हर्ट करते हो, ऐसे ही भाग जाते हो दूसरे मुल्क में, तो भैया थोड़ा सा मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट करना ख़त्म कर दो। और प्यार की बात ही रही तो प्यार की बात के लिए ज़रा उनको बोलो कि तुम अपना धर्म चेंज करो, तुम हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। हम बेशक आ जाएंगे पाकिस्तान, पर उससे पहले तुम हिंदू बनो। अगर इतना ही प्यार है तो तुम्हें ही क्यों, ये लोग सिर्फ लड़की को क्यों कहते हैं कि तुम धर्म चेंज करो? तुम क्यों नहीं करते हो धर्म चेंज? अब वो सीमा हैदर यहाँ आई है, वो यहाँ आके रह रही है अपने 4 बच्चों के साथ, वो उसी नाम से रह रही है, उससे तो अपना नाम तक नहीं बदला, और वहाँ जाके ये उस लड़की से नाम बदलवा लेते हैं, उसका धर्म कन्वर्ट करा लेते। तो इससे साफ पता लगता है भैया तुम्हारा प्यार कहाँ है। और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ ये इनका इस्लाम धर्म ही है जो इनको ये चीज़ सिखाता है, समझाता है कि तुम्हें जो है उससे तब शादी करनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, मेरी
मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप का ही होता है, और वहाँ पे तुम तभी शादी कर पाओगे दूसरे बंदे से या बंदी से जब तक वो सेम कास्ट का होगा, तुम्हारे इस्लामिक कम्युनिटी का होगा, तभी तुम शादी कर सकते हो तब। और तुम्हारे बच्चे अगर उसी कम्युनिटी के रहे, मतलब मान लो अगर तुम मुस्लिम हो, तुमने हिंदू लड़की से शादी करी और उससे तुम्हारे जो बच्चे हुए नाजायज औलाद कहलाई जाएगी। ऐसा अगर किसी का धर्म है तो मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज मानती हूँ कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ और ऐसे हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, भारत में पैदा हुई हूँ, जहाँ पे इस तरीके के रिलीजन की आड़ में ऐसे ऐसे रूल्स नहीं बनाए गए हैं। हमारे यहाँ के पंडितों ने ये सब रूल्स नहीं बनाए कि तुम तभी किसी से शादी कर पाओगे जब तुम उसका धर्म कबूल करोगे। सो ये सरासर फर्जीबाजी चल रही है, चोरियाँ चल रही हैं कि तुम अपना सिर्फ धर्म को बढ़ाते रहो। सॉरी टू से, मैं इस धर्म के सख्त खिलाफ हूँ। अगर कोई इंसान अपना धर्म को बदल रहा है, जिस धर्म से तुम पैदा हुए हो अपने देश में, अपने माँ बाप से जिससे तुम भी पैदा हुए हो ना, अगर तुम उसको बदल के किसी और धर्म को कबूल करो तो तुम बेशरम कहलाओगे। तुम लोगों को बुरा लग सकता है ये चीज़, बट एक्चुअल में तुम लोग बेशरम हो जो तुम दूसरे देशों में जाके अपना धर्म बदल के और उनसे शादियां रचा रहे हो। उनको बोलो कि तुम सनातनी बन जाओ, तुम हिंदू बन जाओ, फिर देखेंगे कि वो कितना इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते। तो अपने देश में बैठे रहो, ऐसे गवारों के देश में मत जाओ जहाँ पे एक टाइम की रोटी तक खाने के पैसे नहीं है इनके पास। इनको कोई पैसा नहीं कमाना है, इनको सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करके उनको टेररिस्ट बनाना है। इनकी सीमा हैदर तो यहाँ पे आके बैठी हुई अपने 4 बच्चों को लेके, और उसके बाद वो इतनी सुरक्षित है, इतनी सेफली यहाँ पे रह रही है, खुलेआम वीडियोस बनाती है, रील्स बनाती है, जिसमें कि उसने अपना धर्म नहीं चेंज किया एक भी दिन, और ना ही किसी ने उसको कहा होगा धर्म चेंज करने के लिए। कहा होता तो शायद वो रह भी ना रही होती है। उसका वही का वही नाम है, सीमा हैदर के नाम के साथ आई थी और उसी नाम के साथ वो रह रही है। किसी ने उसे परेशान नहीं किया। और यही अगर तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता कि हमारी इंडियन आर्मी अगर गलती से भी वहाँ फंस जाती है तो उनको कितना टॉर्चर किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी कितना उनको परेशान करती है। वहाँ के लोग मतलब सच्ची में किस मेंटालिटी के वो लोग हैं, किस तरह से वो नफरत और इतना ज़्यादा वो किसी से कैसे नफरत कर सकते हैं। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है उनके अंदर। उनकी परवरिश ही इसी तरीके की हुई है कि वहाँ एक बच्चा पैदा होता है और उसको एकदम ऐसा इस्लाम का ठप्पा लगा दिया जाता है और सिखा दी जाती है वो 4 लाइनें, और वो लोग बिना सोचे समझे उसको रटा के ऐसा बना देते हैं कि वो बड़े होते होते तक ऐसी नफरत के साथ वो बन जाता है। सो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, और एंड करते हुए आप एक कमेंट ज़रूर कर देना, बिखारिस्तान मुर्दाबाद। सो ये कमेंट ज़रूर करना आप लोग अगर आप सच्चे भारतीय हो तो। आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए जो मैंने आप लोगों को कहा है। इंडिया तो जिंदाबाद ही रहेगा हमेशा, और इनका पाकिस्तान मुर्दाबाद है अगर ये लोग की ऐसी सोच है तो। और हमारे यहाँ के नागरिक जितने भी हैं वो प्लीज़ संभल जाओ, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अपने आप को बचा लो और अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी बचा के रखो ऐसे लोगों से। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।